ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। प्ले लिस्ट चेक करें। प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। उसके बाद 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ लिंक मिलती जाएगी। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के साथ। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, उनमें साथियों प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन। जैसा आपको बताया था साथियों, यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर है। इस प्रकार से किसी पॉइंट पर आप प्रेशर बताएंगे, ये वॉल्यूम बताएंगे, तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी है साथियों। तो एक पॉइंट का फंक्शन होती है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको कुछ और ही प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। ये साथियों इस प्रकार से चेंज होती जाती है। हर पॉइंट पर अलग आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ये पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती है। प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो प्रॉपर्टी है साथियों, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है जो साथियों, इसकी कंडीशन क्या होती है। मान लेते हैं ये कोई इक्वेशन है अपनी, डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन के लिए साथियों क्या करेंगे अपन, यहाँ आप देख सकते हैं ये कंडीशन होती है साथियों जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसकी। इसके लिए आप डिटेल में भी वीडियो सर्च कर कर पढ़ सकते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख लें इसको डायरेक्ट। इसमें एम है, कुछ वेरिएबल दिए जाएंगे एक्स वाई जेड, कुछ कांस्टेंट हो सकता है इसकी जगह साथियों। तो इसकी एम वैल्यू होगी और इस प्रकार डीएक्स लगा होगा। इस प्रकार जो फॉर्मेट होगा उसमें से एम को लेंगे साथियों और उस एम का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट वाई। यहाँ पर साथियों एक्स के सापेक्ष नहीं करेंगे, यहाँ पर एक्स को एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेकर चला जाएगा इस प्रकार से। अब इसी प्रकार साथियों इसके बराबर में जो आपको डिफरेंशिएशन करना है, एन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस वाई को कांस्टेंट लेकर चलेंगे साथियों। इस प्रकार से इस इक्वेशन को आप देखेंगे साथियों, इसमें से एम फाइंड करेंगे साथियों और ये एन फाइंड आउट कर लेंगे, ये सब इस प्रकार से। और इस प्रकार फॉर्मेट में इनको जमा लेंगे साथियों। एक्स को कांस्टेंट लेकर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स कांस्टेंट होगा साथियों, स्पेशल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है साथियों। इस प्रकार यदि इसमें एक्स टर्म होगी तो वो जीरो हो जाएगी या फिर इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस प्रकार साथियों इसमें वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और इस एन का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डो एन डिवाइडेड बाई डो एक्स। अब यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, दोनों की वैल्यू समान आती है साथियों, तो वो एक प्रॉपर्टी होगी। चलिए साथियों अब जानते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड पाथ ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है साथियों और पाथ क्या होता है प्रोसेस का। चेंज ऑफ स्टेट इज नाउन एज प्रोसेस। यहाँ इस प्रकार से एक स्टेट थी साथियों और ये इस प्रकार चेंज होकर दूसरी स्टेट में आ जाती है। अब ये चेंज हो रहा है साथियों, ये चेंज जो होता है ये प्रोसेस है साथियों। इस प्रकार से चेंज ऑफ स्टेट इज नाउन एज प्रोसेस। यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है साथियों ये प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट थ्रू विच सिस्टम पासेज ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज नाउन एज पाथ ऑफ द प्रोसेस। इस प्रकार से साथियों एक प्रोसेस के बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टेट चेंज होती जा रही है। इस प्रकार पीवी डायग्राम में आप लें तो अब इनको जो इस प्रकार से जोड़ता है साथियों, जहाँ कर ये स्टेट आपकी जा रही है तो ये पाथ होता है। Series of equilibrium state through which system passes during a process is known as path of the process। जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है साथियों, एक एक स्टेट चेंज होती जा रही है और ये जो पाथ बन रहा है साथियों यही पाथ होता है प्रोसेस का। या फिर आप कहें सभी स्टेट को जो कनेक्ट करता है साथियों वो पाथ होता है। अब इसमें देखते हैं साथियों रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस साथियों आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है। ये स्टेट है साथियों, दूसरी स्टेट ये है, इस पाथ से आया है साथियों, इसी से उल्टा जाए वापस, इधर आया था साथियों, इसी पाथ को फॉलो करते वापस जाए तो साथियों ये प्रोसेस कौन सा होगा अपना, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इट रिवर्स एंड फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ फॉरवर्ड पाथ विदाउट इफेक्टिंग सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। ये सिस्टम और सराउंडिंग को इफेक्ट नहीं करेगा, जिस पाथ से गया है उसी से वापस चला जाएगा साथियों। इस प्रकार से आप देखेंगे 1 और 2 इधर आया था साथियों और वापस चला गया इसी पाथ से। तो इस प्रकार का प्रोसेस अपना रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। अब आपने रिवर्सिबल देख लिया तो इरिवर्सिबल के बारे में जान लेते हैं। ये प्रोसेस साथियों इरिवर्सिबल है। इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस फंक्शन इज मेन कॉज ऑफ
इरिवर्सिबिलिटी, ये साथियों सेम पाथ फॉलो करते हुए नहीं जाता है। एक प्रोसेस इस स्टेट से इस स्टेट में आया है तो ये वापस इसी पाथ को फॉलो करते हुए ना जाते हुए इस प्रकार जा सकता है, इस प्रकार कहीं से भी जा सकता है साथियों, लेकिन उस सेम पाथ से नहीं जाएगा। इसका मेन कारण होता है साथियों फ्रिक्शन। इसकी वजह से आप कोई भी वर्क करते हैं साथियों, उसमें फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाता है, तो इस प्रकार से वो सेम पाथ फॉलो करते हुए नहीं आता, कुछ चेंज आ जाता है साथियों। इस प्रकार से आप कह सकते हैं रियल लाइफ में जो रिवर्सिबल प्रोसेस है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं साथियों जो प्रोसेस होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही जाता है। अब आप जानिए साथियों क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। क्वासी एक तरह से ऑलमोस्ट है साथियों लगभग स्टैटिक प्रोसेस, ये एक तरह से स्थिर प्रोसेस होता है, स्टैटिक प्रोसेस की तरह आपको नजर आएगा। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है साथियों? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज indefinitely slow process in such a way that each and every intermediate state in equilibrium। यहाँ पर साथियों इस प्रकार से जो स्टेट चेंज हो रही है इस प्रकार से ये बहुत ही स्लो होता है साथियों, प्रोसेस है जो, और ये सभी जो स्टेट हैं साथियों इक्विलिब्रियम में होती हैं। इस प्रकार से प्रोसेस बहुत स्लो होता है। इस प्रकार के प्रोसेस में यदि आप देखना चाहोगे चेंज तो आपको नज़र नहीं आएगा साथियों, इतना स्लो प्रोसेस होता है। All reversible process are quasi-static, but all quasi-static process need not to be reversible always। यहाँ पर साथियों जो अपने quasi-static process हैं वो जरूरी नहीं है quasi-static रिवर्सिबल हो जाए। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं साथियों वो सारे ही quasi-static होते हैं। quasi-static प्रोसेस को समझने के लिए इस प्रकार से आप एक सिलेंडर ले लीजिए साथियों, उसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, इस पर आप वेट डाल सकते हैं साथियों। कुछ मान लीजिए आपने इस पर एक बोरी चावल डाल दिए साथियों, अब इसमें से आप चावल निकालते जाएंगे, धीरे 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 बाहर करते जाएंगे तो ये इस प्रकार से पिस्टन ऊपर आती जाएगी और जहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम इसका कंट्रोल होगा वहाँ जाके रुक जाएगी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं एक एक चावल को आप इसमें से निकाल रहे हैं तो जाकर पिस्टन ऊपर जाके लगेगी, लेकिन इसमें साथियों फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट इधर उधर जाएगी साथियों, हीट लॉस होगा। इसमें फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, हमेशा हमेशा करता ही रहेगा, फ्रिक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम हो सकता है फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए, या फिर आप कहें फ्रिक्शन लेस मानने के लिए फ्रिक्शन को बहुत कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं क्वासी स्टैटिक प्लस फ्रिक्शन लेस। इस प्रकार से जो ये प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस होगा साथियों? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इस प्रकार से जो रिवर्सिबल प्रोसेस है क्वासी स्टैटिक और फ्रिक्शन लेस इन दोनों के इक्वल होता है, लेकिन इसमें यदि फ्रिक्शन हो तो साथियों ये अपना क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फिर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। यदि कुछ और एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहें तो आपके लिए यहाँ पर स्पेस है साथियों, बीच बीच में आप नोट्सों में स्पेस लगाकर साथियों ब्लैंक पेज डाल सकते हैं, जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा नोट कर पाएँ, इसलिए बीच बीच में आप ब्लैंक पेज डालते रहें। चलिए साथियों अब जानते हैं थर्मोडाइनमिक साइकिल। थर्मोडाइनमिक साइकिल क्या होते हैं साथियों, इनके बारे में जान लेते हैं। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेम। यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग की और अंतिम स्टेट होगी साथियों वो सेम मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से कोई प्रोसेस है, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ चला गया साथियों, यहाँ से फिर वापस ये आ गया, तो फर्स्ट और फाइनल या कहें आप लास्ट जो स्टेट है वो सेम मिलेगी आपको। थर्मोडाइनमिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। फॉर ए साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज जीरो। एक साइकिल के लिए प्रॉपर्टी में चेंज जीरो होगा, क्योंकि साथियों फर्स्ट और लास्ट अपनी स्टेट सेम होती है, इस प्रकार से कोई चेंज नहीं होता। मिनिमम 2 प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए साइकिल। कम से कम आपको 1, 2 इस प्रकार से 2 प्रोसेस चाहिए होते हैं किसी सर्किल को फॉर्म करने के लिए। स्टेट इज ए पॉइंट फंक्शन। जैसा आपको पता है साथियों स्टेट एक पॉइंट फंक्शन होती है, किसी पॉइंट पर हम स्टेट बताते हैं सिस्टम की, किसी पॉइंट पर मान लेते हैं ये पॉइंट लिया है आपने, तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, कितना वॉल्यूम होगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रोसेस एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम। जैसा आपको बताया साथियों इसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम होती हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता कौन से प्रोसेस से घूमकर कहाँ किस प्रकार जा रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है साथियों किस प्रकार से आपका प्रोसेस हो रहा है। इस प्रकार से 1, 2 आ रहा है साथियों, या फिर 1 से 2 इस प्रकार से आ रहा है, ये डायरेक्शन मायने रखती है साथियों। आप देख रहे हैं यहाँ पर
इस प्रकार से ये घूम के गया है एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से घूम रहा है साथियों, और ये प्रोसेस क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अपने प्रोसेस होंगे साथियों, जो साइकिल होंगे किस प्रकार घूम रहे हैं, जो इस प्रकार से क्लॉकवाइज साइकिल होगा अपना पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। ये जो इस प्रकार से क्लॉकवाइज के साइकिल होंगे साथियों, ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होंगे सभी। और यदि ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज हो, इस प्रकार से रोटेशन हो इनका, 1 के बाद यहाँ इस प्रकार 2 आए हैं साथियों, और यहाँ से फिर इस प्रकार जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स आर पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स। जो ये साइकिल्स हैं साथियों, ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स में कंसिडर किए जाते हैं। चलिए साथियों अब जान लेते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो थर्मोडायनेमिक में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है साथियों, किस प्रकार से हम इन्हें लेकर चलते हैं, किस प्रकार से मानते हैं, कौन कौन सी इक्विलिब्रियम कंसिडर की जाती है। नो एनी अनबैलेंस्ड पोटेंशियल और ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। तो ये अपना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का सिस्टम होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे पहली कंडीशन अपनी थर्मल इक्विलिब्रियम किस प्रकार से कंसिडर किया जाएगा, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। सिस्टम में सभी जगह आपका टेम्परेचर समान है साथियों, तो इस प्रकार से अपना आप कह सकते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, जो स्टेट है अपनी। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी ऑफ ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच मे कॉज वर्क ट्रांसफर लाइक प्रेशर। प्रेशर ईटीसी में साथियों आपको देख रहे हैं इक्वलिटी होनी चाहिए सभी में, जो सिस्टम है उसमें इक्वलिटी होगी तो ये साथियों वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। जो वर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं साथियों, कुछ आपको इस प्रकार से वर्क डन दे रहे हैं, वो सारे स्टेट हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए। जहां आपने डिफाइन कर दिया वो स्टेट बनी रहनी चाहिए साथियों, तो उसको आप कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, जिसमें आपको कोई फोर्स वोर्स नहीं लग रहा है, प्रेशर नहीं लग रहा है। नंबर 3 आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, नो अनबैलेंस्ड पोटेंशियल प्रेजेंट विद इन दी सिस्टम एंड नो एनी केमिकल रिएक्शंस एंड मास ट्रांसफर टेक प्लेस। यहाँ पर साथियों केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए सिस्टम में, और ना ही मास ट्रांसफर होना चाहिए, इधर से उधर जाना चाहिए। तो यदि ये सब इस प्रकार से एक स्टेट में रहते हैं तो ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। इस प्रकार से अपने ये थर्मोडायनेमिक के इक्विलिब्रियम कंडीशन किए जाते हैं। इस प्रकार से इन सभी परिस्थितियों को जांच कर आप कह सकते हैं साथियों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट है या नहीं है। फिर मिलते हैं साथियों आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को निरंतर बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।